दोस्तों राम राम जी, मैं आपका राजेश संसरवाल और हर किसान की आवाज़ हम अपने चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुंचाते रहते हैं। आज हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष रतन मान जी, जो यहाँ बिलासपुर रेस्ट हाउस में पहुंचे हैं। तो प्रधान जी से बातचीत करेंगे। राम राम जी। राम राम जी। सिटी 71 का बहुत बहुत सारे आपके फॉलोअर्स का किसान परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रधान जी, आज यहाँ पे बिलासपुर पहुंचे हैं, तो क्या उद्देश्य था और क्या मेन मकसद क्या था आज पहुँचने का यहाँ पे? आज हमने अम्बाड़ा मंडल की मीटिंग करी है। इसमें कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, पंचकुला, अम्बाड़ा के सभी हमारे नेता यहाँ आए हैं। और अभी कुछ दिन पहले जो एक जोरदार बारिश हुई, प्राकृतिक आपदा यहाँ आई, यहाँ ना चारा रहा ना सब्जी रही और गेहूं की फसल ये सभी तबाह हो गई। तो आज इस बैठक में सभी ने प्रस्ताव रखा कि सरकार का इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं है, सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं आया, किसी अधिकारी की तरफ से बयान नहीं आया। और आज ये समस्या यहाँ पर रखी गई और अम्बाड़ा मंडल स्तर पर ये आज फैसला कर लिया गया कि तुरंत सरकार गिरदावरी कराए और किसानों को जो फसल क्षति हुई है उसका पूर्ति की जाए। और 40,000 रुपये प्रति एकड़ का आज यहाँ किसानों की तरफ से, इस पंचायत की तरफ से मांग रखी गई है। तो रतनमान जी, जैसे अब की बार एक ओले का भी रिकॉर्ड था, जैसे सर्दी का रिकॉर्ड था कि बहुत ज़्यादा सर्दी, एक रिकॉर्ड हुआ ओले का। हाँ। तो कितना नुकसान मानते हैं फसलों में, कितना नुकसान हुआ एक जिम्मेदार का? आप भी गए होंगे, आप भी जाना, बिल्कुल। तो आपको वहाँ जाकर के पता लगेगा, इतनी भारी ओलावृष्टि है तो बचा कुछ नहीं है। जी। गन्ने की फसल में हम कुछ कह सकते हैं। हाँ, लेकिन गेहूं में और सरसों में, सरसों होगी, सब्जी, आलू सारा हो गया। ये पूरी जो इसमें अपना पंचकुला भी है, अम्बाड़ा का क्षेत्र भी है, यमुनानगर का भी, ये भी एक बेल्ट है जो पंजाब की तरफ निकल गई, वहाँ बहुत ज़्यादा इससे नुकसान हुआ है। और आर्थिक तौर पर किसान को बहुत भारी इसका नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो हम मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं कि ये एक बड़ी शासन प्रशासन की तरफ से लापरवाही है कि कोई मुआवजा या उसके देने के बाद दूर कोई इनके खेत तक नहीं आया। कोई प्रतिक्रिया अब तक किसी भी अधिकारी ने यहाँ किसानों के खेत तक जाना चाहिए। उनको ढाढ़स बढ़ाना चाहिए, नैतिकता बनती है सरकार की। और उसके लिए आज ये कार्यक्रम तय किया गया। यहाँ हमारे मंत्री जी भी हैं, शिक्षा मंत्री कंवरपाल जी, वो कैबिनेट में है, पर सरकार है वो। मैं हैरान हूँ इस बात से कि उसके क्षेत्र में इतना बड़ा नुकसान हो गया। ये आपके वोटर हैं, ये आपकी जनता है, आप हमारे जनप्रतिनिधि हो, आप भी खामोश हो। क्यों खामोश हो भाई? हमने आपको बनाया है और आप आज तक किसी गांव में नहीं गए, किसी किसान का आपने आंसू तक नहीं पूछे कि इसके खेत में जाकर के ढाढ़स नहीं बताया, तो इसके क्या मायने समझे जाएं। तो आज हमने निर्णय लिया है कि आने वाली 13 फरवरी को अम्बाड़ा स्तर के जो हमारा ये 3-4 जिलों का अम्बाड़ा मंडल है, इसके आसपास के जिलों के सहयोग के रूप में और जहाँ जहाँ बहुत सारा नुकसान हुआ है वहाँ के सभी किसान, हर घर से किसान अपने ट्रैक्टर लेकर के 13 फरवरी को जो अनाज मंडी है हमारी डीसी के दफ्तर के सामने, ठीक 10 बजे वहाँ सारे इकट्ठे होंगे। और वहाँ से हम सभी शांतिप्रिय तरीके से अनुशासन में रह करके हम मंत्री जी के आवास पर जाएंगे। लेकिन अगर हम बात करें कि ऐसे ज्ञापन हम पहले भी किसान यूनियन द्वारा दिए गए हैं, लेकिन एक मतलब एक खाना पूर्ति होती है, उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं होती अधिकारियों की, तो वैसे ही क्या अब की बार भी ऐसे ही होगा? नहीं, मैं ये तो नहीं कह सकता अब की बार भी ऐसा होगा। हम ज्ञापन देने नहीं जा रहे हैं। मैं ये बात खुली कर दूं, साफ कर दूं इस बात को, हम कोई मंत्री जी को या किसी को कोई ज्ञापन देने नहीं जा रहे हैं। ठीक है जी। हम तो ये जा रहे हैं कि आप चुप क्यों हो जी? या वो 13 से पहले चुप्पी थोड़े इनकी गिरदौरी कराए, फिर हम मुआवजा इनका दिलवाए। तो हमें पंचायत लेके जा रहे हैं। ठीक है। मंत्री के दरवाजे पे किसानों की पंचायत जारी है 13 फरवरी को पंचायत जारी है। और बात करेंगे मंत्री से जाकर के। और जैसे एक पंचायत काम करती है, जो एक सिविल जो पंचायत होती है या किसानों की पंचायत है, ये अनुशासनबद्ध से अपने बुजुर्गों के नक्शे कदम पर चलते हुए इस पंचायत का आयोजन किया जाएगा। हो सके मंत्री को कोई भूल भाल लग रही हो भाई,
हम तो ये कहें भूल लग रही होगी शायद, या उनके नोटिस में बात नहीं, नोटिस में बात पहुंचाई जाए। और नहीं उसके नोटिस में शायद आया नहीं, रोड़े वाले पढ़ के। मन तो यही लग रहा, अगर होता तो बोलता, अधिकारियों को निर्देश देता, वो सरकार है। तो इसलिए हमने पंचायत ले जाने का आज सामूहिक यहाँ निर्णय लिया है। ये तो है, और इतना सारा नुकसान हो गया तो चुप कैसे बैठेंगे हम? क्यों, नुकसान बहुत ज़्यादा है। हाँ बहुत ज़्यादा नुकसान है। वो अभी हम क्यों करें, आगे कड़ा आंदोलन करेंगे? हो सकता है कि सरकार हमारी बात को मान ले, तो फिर अपने घर शांत रहेंगे। निश्चित तौर पर अगर मेरी सुनवाई नहीं हुई या मेरी क्षतिपूर्ति सरकार ने नहीं की, किसानों की मतलब मेरा मतलब किसानों की इस पर नहीं करी, तो फिर वो 13 को ही सोचेंगे उसके बारे में कार्रवाई तब। हाँ 13 को फिर अगली बात सोचेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जल्द सरकार इसका संज्ञान लेगी, हम भी बात करेंगे और बात करेंगे कि इन किसानों की बात सुनी जाए, इनका ओके। धन्यवाद जी, बहुत बहुत आपका भी धन्यवाद। तो हम सरकार से भी उम्मीद करते हैं कि किसानों के बारे में कुछ सोचा जाए और कुछ मुआवजे के रूप में या बोनस में या कहीं भी उनको कुछ, क्योंकि सरकार एक तरह से भगवान होती है और उनकी भरपाई किसानों की सरकार कर सकती है। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए सिटी 71। धन्यवाद। क्या आप ये बताओ, जींद हिसार भिवानी में कंपनियों ने प्रीमियम वापस कर दिया जो वहां ज्यादा नुकसान हुआ। कपास के अंदर जब मक्खी से नुकसान हुआ तो प्रीमियम लौटा दिया कंपनी ने, जब बीमा देने की बारी है।